गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए जॉब एंड बैच कोस्टिंग चल रहा था, है ना, और यहाँ तक हो चुका था थियोरेटिकल पोर्शन। आगे देखिए इसके 6-7 आपको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं और न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है उसके अंदर। जैसे आप प्रोसेस कोस्टिंग में करते थे या जैसा हमने यूनिट कोस्टिंग में किया था कि आपने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड उनको ऐड करना है, मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को, तो वो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। उसमें वर्क्स ओवरहेड ऐड करने हैं, वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी, है ना। फिर ऑफिस ओवरहेड ऐड करने हैं। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया हो वैसे आपने उसका जो है वो टोटल कॉस्ट निकालना है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, यहाँ आपको 3 जॉब दी हुई हैं, जॉब नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, सेम वही मटेरियल, लेबर, एक्सपेंडिचर, ये तीनों के आपको दिए हैं। ये तीनों आपने ऐड करने हैं सिंपली। तो ये ऐड करके आपके पास क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद इसमें ये आपको वर्क्स ओवरहेड दिए हुए हैं 50% ऑन डायरेक्ट लेबर, मतलब जैसा क्वेश्चन में कहा आपने वैसे करना है। तो डायरेक्ट लेबर आपकी देखो कितनी है, 1600, इसका 50% 800। ऑफिस ओवरहेड कितने हैं, 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो ये आपकी वर्क्स कॉस्ट आ गई, इसका 10% है ना, 480। और उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट शैल बी द जॉब प्राइस इफ़ 10% प्रॉफिट इज़ डिज़ायर्ड ऑन सप्लाई प्राइस। तो अगर इसका 10% ऑन सप्लाई प्राइस का मतलब जो जॉब प्राइस है, यानी ये 5867 है ना, तो ये ऊपर वाले का आप क्या करोगे, 10/90 या 1/9, 1/9 ऑफ 5280 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट, और ये होगा आपका जॉब प्राइस। तो तीनों में ही ऐसे करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड कि आपने डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंडिचर इन तीनों को ऐड करना है, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। वर्क्स ओवरहेड जो आपको दिया हुआ है 50% ऑन डायरेक्ट लेबर, ये ऐड करनी है, वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। ऑफिस ओवरहेड आपको दिया है 10% ऑन वर्क कॉस्ट, ये ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर इसमें प्रॉफिट जो आपको दिया है 10% ऑन सप्लाई प्राइस, और वी कैन से 19 ऑन टोटल कॉस्ट, ये ऐड करोगे तो जो प्राइस आ जाएगा। उसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन 2 भी बहुत सिंपल है। The following information is extracted from job ledger in respect to job number 102. Material is given as it is, आप ले लोगे। Wages are given 100 hours। अब आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो लेबर आवर हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 100 आवर्स एट द रेट ऑफ 10। तो ये आपने वेजेस आपने दिखा दिए 1000। उसके बाद इसने कहा वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड फॉर ऑल जॉब्स, ये है मेन चीज़ इसके अंदर। अब इन्होंने जो 6000 दिया है वो सारे जॉब्स के लिए है। तो जैसे पता है कि जॉब छोटा छोटा सा काम होता है ना, तो बहुत सारी जॉब हैं जो कि एक कंपनी कर रही होती है। तो वेरिएबल ओवरहेड ये सारी जॉब्स का है 6000, और कितने आवर्स का है, 4000 लेबर आवर्स का। अब आपने ये देखना है आपकी जॉब में कितने घंटे काम हुआ, 100 आवर्स, ये 4000 लेबर आवर का है। तो आप 100 आवर्स की कॉस्ट निकाल लोगे कि 6000 कॉस्ट है 4000 लेबर आवर की, तो 100 की कितनी होगी। तो देखो 6000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100, ये आपकी कॉस्ट आ गई 150। यही मेन पॉइंट था इसके अंदर। आगे इसने बताया है कि 7500 की इसकी जो है बिलिंग है ना। अब आपने इसका टोटल करना है, टोटल कॉस्ट आ गई 7150, बिलिंग है 7500, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट, है ना, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन 3 भी सिंपल है ना। इसमें 2 जॉब हैं, जॉब नंबर 201 एंड 202। आपको कहा है साहित्य भवन प्रिंटिंग लिमिटेड टुक अप 2 जॉब्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2019। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। तो जैसे दिए आपने ऐसे कैसा करना है, सबसे पहले आपको मटेरियल सप्लाइड दिया है 5200, ये आप ले लोगे 5200। इसके साथ देखो लास्ट सेकेंड आइटम मटेरियल ट्रांसफर्ड या मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, कि स्टोर को अपने वापस किया, कितना किया, यहाँ देखिए 400 कि 400 का रिटर्न किया। अगले में देखो मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम जॉब नंबर 201 एंड 202, यानी कि इन दोनों जॉब में ही मटेरियल वापस किया 400। तो यहाँ भी 400 किया। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो यहीं पर ही माइनस करके दिखा दो, है ना, या फिर नीचे। तो यहाँ पर आपने 5200 माइनस 400 ये माइनस किया, तो आपके पास ये एक्चुअल मटेरियल आ गया 4800। दूसरा तरीका ये है कि आप 5200 यहाँ दिखा दो और यहीं पर ही माइनस करके भी दिखा दो -400, इन्होंने यहाँ कर दिया इनर कॉलम में। ठीक है, उसके बाद वेजेस दी हुई है 10 पर आवर, 100 आवर्स हैं, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करके 100 इंटू 10 कितना दिखा देना है, 1000। बस ये 3 आइटम दी हुई हैं इसमें। देखो एक तो 5200, एक ये 400। 5200 में से 400 माइनस हो जाएंगे, और 100 आवर्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ देखो आवर्स में है 10 पर आवर, तो ये 1000 आपने यहाँ शो कर दिया, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई।
जॉब नंबर 202 है, उसमें आपको देखो सबसे पहले दिया हुआ मटेरियल सप्लाइड 3600, ये आपने शो कर दिया। उसके बाद इसने कहा है कि वेजेस 10 पर आवर और यहाँ कितने हैं 80, है ना, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। या देखिए लेबर वेजेस आपकी 10 पर आवर के अकॉर्डिंग ये हो गई कितनी 800, 80 इंटू 10 800, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ भी मटेरियल रिटर्न है, बट ये दोनों, एक तो है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 400, फिर ये मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम जॉब नंबर 201 एंड 202। अब ये जो है वो मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ 202 में, 1 से 2 में, तो फिर एक बार तो ये रिटर्न हुआ और एक बार ये वापस आ गया 202 में, तो बैलेंस फिर वही 3600 हो गया। देखिए 3600 में से एक बार 400 ऐड होंगे कि 201 से 202 में आया और एक बार ये स्टोर में रिटर्न हुआ, तो बैलेंस अगेन 3600, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा। उसके बाद देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज़ ऑब्टेन, ये दी हुई है। और यहाँ आपको दिया है रॉ मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर, ये 2 जॉब है, एक कंप्लीटेड जॉब है, एक वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जो जहाँ दिया है वहीं आपने दिखाना है, कंप्लीटेड जॉब वाला कंप्लीटेड जॉब में, वर्क इन प्रोग्रेस वाला वर्क इन प्रोग्रेस में। तो ये देखो वर्क इन प्रोग्रेस पहले बनाया हुआ है, यहाँ देखो 32,000, 40,000 एंड 4,000, ये आपको दिया है मटेरियल वेजेस एंड चार्जेबल एक्सपेंडिचर, ये एज इट इज़ आपने यहाँ दिखा देना है। उसके बाद देखिए मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये दिया हुआ है 1000, ये कंप्लीटेड जॉब में आप दिखाएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड आर 80% ऑफ वेजेस, अब यहाँ इन्होंने बताया वेजेस का 80%, तो 80% ऑफ वेजेस ये हो गया आपका 32,000, है ना। वेजेस आपकी थी 40,000, ये इसमें ऐड किया। आगे देखिए कुछ और भी दिया है, ऑफिस ओवरहेड दिया है 25% ऑफ फैक्ट्री कोस्ट, ये आपकी फैक्ट्री कोस्ट आ गई 1,08,000, इसका कितने परसेंट 25%, है ना, तो इसका 25% करेंगे तो ये आपकी ऑफिस ओवरहेड आ जाएंगे। और इसके बाद देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये जो ऑफिस ओवरहेड हैं या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैं, ये हमारे वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं आएंगे, ये हमारे आएंगे कंप्लीटेड जॉब वाले में, ठीक है। यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस में आपका यहीं तक आएगा कि आपने टोटल कॉस्ट निकाल ली, 1,08,000 आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की है। आप देखिए कंप्लीटेड जॉब, रॉ मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर 88,000, उसके बाद है वेजेस 1 लाख, चार्जेबल एक्सपेंडिचर 10,000, रिटर्न टू स्टोर 1,000। देखो ये चारों आइटम हम यहाँ दिखाएंगे, 88,000 माइनस 1,000 का रिटर्न था, 87,000 वेजेस दिखाई और चार्जेबल एक्सपेंडिचर दिखाए। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड, जब बताया था 80% ऑफ वेजेस, वेजेस है 1 लाख, उसका 80%। अब देखिए यहाँ आएगा ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड है आपका 25% ऑफ फैक्ट्री कोस्ट, इसका 25% हो गया, और ये आपके आगे कॉस्ट ऑफ सेल, है ना। अब आप यहाँ पर दिखाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल का जो अमाउंट था 3,46,250, ये आप यहाँ शो करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको दिया हुआ था 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, इसका 10% ये ऐड किया, और आपको दे रखा है सेल कितने की है 4,10,000 की, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो आई थिंक क्लियर होगा कि ये भी सिंपल है कि आपको जो है वो 2 तरह के इसमें अकाउंट बनाने हैं। देखो नीचे दिए हुए हैं वर्क इन प्रोग्रेस लेज़र कंट्रोल अकाउंट, कंप्लीटेड स्टोर्स लेज़र कंट्रोल अकाउंट एंड कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। तो इन तीनों को इनके नेचर के अकॉर्डिंग आपने इसमें डालना है, और उसके अकॉर्डिंग आपके ये तीनों बनाकर फिर आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा।